राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की तैयारी के कारण 8, 15 और 22 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी। इस बीच पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के पहले दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा की गहन समीक्षा की। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले विदेशी गणमान्य अतिथियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की भी व्यवस्था की गई, जिसमें 3 निर्दिष्ट होटलों में प्रोटोकॉल को बढ़ाया गया है जहां वे ठहरेंगे। जमीनी सुरक्षा के अलावा दिल्ली पुलिस ने बीते दिन एक पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ऊपर नो फ्लाई जोन की घोषणा भी की है। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 2024 में हुई कथित तौर पर गड़बड़ियों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की मांग की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी के लिखे पत्र में डॉक्टरों ने सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा कराने का भी अनुरोध किया है। जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के कुछ छात्रों को सही अंक मिलने, घोषित अंकों में बेमेल और OMR सीट की तुलना में ग्रेस मार्क्स की अवधारणा और पेपर लीक के मुद्दे पर चिंता जताई है। डॉक्टरों ने शिकायत की कि कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं। इन छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के लिए कोई परिभाषित तर्क नहीं है। छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के अनुसार कोई सूची साझा नहीं की गई है। वहीं डॉक्टरों ने शिकायत की है कि कई स्थानों पर नीट 2024 पेपर लीक हो गई थी, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कई छात्रों को OMR सीट की तुलना में उनके स्कोर बोर्ड पर अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि नीट 2024 के नतीजे समय से पहले घोषित किए गए। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसका पानी लगातार एसिडिक होता जा रहा है, जिस वजह से समुद्र की सतह पर तेजी से तापमान बढ़ रहा है। समुद्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण महासागर के जीवों, मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कहा जा रहा है कि इस वजह से मछली उत्पादन के केंद्र भी बदल जाएंगे। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के रिसर्चर जोल वोंग ने यह सब देखते हुए जापान और चीन को लेकर डर जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जापान और चीन जैसे कई देशों के तटीय इलाकों में मछलियों की कमी होने लगेगी। बढ़ते तापमान की वजह से मछलियां समुद्रों में कई स्थायी प्रवास करेंगी। इसका एक कारण इंसानी गतिविधियां भी हैं। जगह जगह पर जंगल का जलना, कूड़े कचरे के ढेर ने गर्मी को बढ़ावा दिया है। रिसर्चर जोल वोंग आगे कहते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाली स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है और धरती के 20% हिस्से में समुद्र के हालात बहुत बेकार होती जा रही है। उधर मणिपुर के जिरीबाम जिले में कथित तौर पर उग्रवादियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, जिसके कारण वहां भड़की हिंसा के बाद मैतेई समुदाय के 200 से अधिक लोगों को उनके गांवों से निकालकर नए बनाए गए राहत शिविर में पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी है। जिरीबाम जिले के बाहरी गांवों लमताई खुनाओ, डिबोंग खुनाओ, नुनखाल और बेगरा में संदिग्ध उग्रवादियों ने जिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राहत शिविर में रह रहे लोगों के घरों को जला दिया। अधिकारियों ने बताया कि नए विस्थापित हुए अधिकांश लोग जिरीबाम शहर से 30 किलोमीटर से अधिक दूर के गांवों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक सुरक्षा कर्मियों को इलाके में भेजा गया है। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल घाटी में स्थित राज्य पुलिस के कमांडो कर्मियों के तत्काल प्रभाव से आज ड्यूटी के लिए जिरीबाम जाने का आदेश दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते दिन कहा है कि गत 6 दशक में यह पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटा है। 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को पहली बार तीसरा कार्यकाल मिला है। राज्यसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने प्रशिक्षुओं से अपने विचार व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करने और लोकतंत्र में हानिकारक प्रवृत्तियों के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने सकारात्मक विकास के लिए संसद में रचनात्मक बहस, संवाद और चर्चा की भूमिका पर जोर दिया है।